अगर पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता तो भारत में हुए आक्रमण भी उसकी इच्छा से ही हुए होंगे। ये सत्य है कि पत्ता भी परमात्मा की इच्छा से हिलता है, लेकिन एक एक पत्ते को हिलाने के लिए यहाँ परमात्मा नहीं बैठे रहेंगे। यहाँ सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो ब्रह्मा की सृष्टि को स्वातंत्र दिया जाता है। सब में भगवान है, लेकिन कौन अपने भगवान को किस रूप में उपयोग कर रहा है, वही त्रिफला है। उस त्रिफला से जहर भी बनाया जा सकता है, उस त्रिफला से औषधि भी बनाई जा सकती है। घी और नींबू दोनों ही अपनी अपनी जगह औषधीय तत्व हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन एक कांसे का बर्तन लीजिए और घी और नींबू को मिलाकर पिला दीजिए, व्यक्ति मर जाएगा, वही जहर बन जाता है। ये सृष्टि स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता, वही जहर सुकरात जैसा भक्त मर गया, वही जहर मीरा जैसी भक्त नहीं मरी। वही चीजें हैं, किसी के जीवन में कैसे काम करती हैं, किसी के जीवन में कैसे काम करती हैं। इसलिए तो आप स्वतंत्र हो। कभी कोई गोवर्धन को मानने लगता है तो कभी कोई बालाजी को मानने लगता है, कभी कोई बालाजी को मानने वाला वैष्णो देवी को मानने लगता है, कभी कोई वैष्णो देवी को मानने वाला केदारनाथ जी को मानने लगता है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, विचारधारा बदलती है। एक जिंदगी में आपकी कितनी मान्यता बदलती हैं। पहले आप हर साल वैष्णो देवी जाते थे, अब आप हर साल केदारनाथ जी जाते हैं। इसका अर्थ है कोई नाराज या खुश होगा? नहीं। पहले आप बद्रीनाथ जाया करते थे, केदारनाथ जाया करते थे, और अब आप खाटू श्याम जी जाते हैं, तो क्या केदार भगवान नाराज हो जाएंगे? नहीं। सृष्टि है, स्वातंत्र है आपका। यहाँ राक्षसों को भी उतना ही स्वातंत्र है जितना देवताओं को स्वातंत्र है। भगवान की इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन वही पत्ता एक पेड़ का पत्ता जहर बन गया, एक पेड़ का पत्ता औषधि बन गया। वही पेड़ है, एक पेड़ खुजली करने वाला बन गया और एक पेड़ खुजली को मिटाने वाला बन गया। वही पेड़ है, वही पत्ता है। एक जीव है जिसे आप मारो तो भी वो आप पर प्रहार नहीं करेगा, और एक जीव है जिसे आप दूध पिलाओ, खाना खिलाओ तो भी वो आपको खा जाएगा। ये स्वातंत्र है। इस सृष्टि के स्वातंत्र को समझना बहुत जरूरी है। पराधीनता परमात्मा नहीं सिखाते, परमात्मा पराधीनता कभी नहीं देते। पराधीनता जो देते हैं वो कहीं ना कहीं परमात्मा के मार्ग से अलग चल रहे हैं। तो जितने आक्रमणकारी हैं, जितने लड़ाके हैं, जितने आताताई हैं, वो आपको क्या देते हैं? वो आपको पराधीनता देते हैं। सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने आपको क्या दिया? आपको स्वातंत्र दिया। आप चाहो तो हनुमान जी को भजो, चाहो तो राम जी को भजो, दोनों में से कोई नाराज नहीं होगा। आप राधे राधे जपो या आप शिव शिव जपो, कोई नाराज नहीं होगा। ये स्वतंत्रता ऋषि मुनियों ने दी। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग आताताइयों ने किया। 3 लाख किताबें एक जगह जला दी। जब एक ऋषि ने कहा कि हाँ, कुरान भी ठीक है और ये शास्त्र भी ठीक है, तो जब कुरान भी ठीक है तो कुरान ही ठीक है, जला दो बाकी सबको। स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ। स्वतंत्रता का दुरुपयोग कौन करते हैं? जो परतंत्रता चाहते हैं। परतंत्रता कौन चाहता है? जो राक्षसीय तत्व है। परमात्मा ने राक्षसीय तत्व को भी स्वतंत्रता दी है। इसीलिए राक्षसीय तत्व अगर किसी दूसरे को परतंत्र बनाना चाहे तो उसमें परमात्मा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, परमात्मा की शरण में जाओगे तो वो तुम्हारे रथ पर बैठकर जरूर कहेंगे, उठा शस्त्र, कर युद्ध, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तेरे लिए लड़ूंगा नहीं,
पर उठा शस्त्र, मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। चल, मैं तुझसे आगे बैठूंगा, मैं हर समय तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। पर अपनी स्वतंत्रता के लिए तू लड़, क्योंकि मैंने तुझे भी उतना ही स्वतंत्र बनाया है जितने सामने वाले को स्वतंत्र बनाया है। मेरे लिए दुर्योधन में और अर्जुन में अंतर नहीं है, लेकिन अगर अर्जुन धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो मैं दुर्योधन, जो दूसरे की परतंत्रता चाहता है, जो द्रौपदी जैसी नारी को भरी सभा में नंगी करना चाहता है, वस्त्र उतारना चाहता है, जो परतंत्रता की परिपरा चला रहा है कि नारी के साथ ऐसा भी हो सकता है, वो परतंत्रता की परंपरा को चलाने वाले के खिलाफ मैं तेरा साथ दूंगा। परमात्मा हमेशा अपने उसूलों के साथ रहते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि पत्ता भी अगर परमात्मा की इच्छा से नहीं हिल रहा है, तो अगर वो सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, हर एक पत्ता परमात्मा की इच्छा से हिल रहा है, तो उसी में कोई एक ऐसा जहरीला पत्ता आ जाए जो दूसरे सौम्य पत्तों को सुखाने के लिए, तार तार करने के लिए संघर्ष करने लगे, तो वो जो सौम्य पत्ते हैं, जो तार तार हुए जा रहे हैं, परमात्मा उनका साथ देंगे। तुम इससे लड़ो, इसको मिटाओ, तुम्हारी जय होगी। एक ही पत्ता है, परमात्मा उसके साथ भी है, उसके साथ भी है। इस सत्य को नहीं समझते हो, इसीलिए कई बार भूल कर बैठते हो। परतंत्रता जो देते हैं, परतंत्रता के लिए जो द्वंद्व करते हैं, यही सही है। जो इस कट्टरवादिता से लड़ते हैं, उन पापियों के खिलाफ परमात्मा बन करके खड़े हो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। साधु।